बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे डिस्टेंस एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या होते हैं, यूनिट क्या इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स को लेके आएंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेरे भाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ हम डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है, और एक तरफ हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। एक तरफ हम डिस्टेंस लिखेंगे और एक तरफ हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ बताइए मेरे भाई कि अगर मान ले ऐसा कहा जाए कि राम अपने घर से निकला, 2 किलोमीटर इस पूरब गया, फिर वो 2 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर बाएं चला, फिर 4 किलोमीटर दाएं चला, देन वो स्कूल पहुंचा है। अब मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई, एक एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया कि कोई ए नाम का स्टूडेंट है हमारा, वो अपने घर से निकला, फर्स्टली में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। सेकंड बच्चों क्या किया मेरे भाई, क्या किया, वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। फिर उसने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया और अपने स्कूल पे पहुंच गया। ठीक, तो इस कंडीशन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया मेरे भाई, इस कंडीशन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, इस कंडीशन में वो अपने इनिशियल पॉइंट से चला, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, इस तरह से वो इनिशियल पॉइंट से अपने चला, यहाँ फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया स्कूल में अपने। इनिशियल पॉइंट से चला मेरे भाई, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया स्कूल में। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड किया मेरे भाई, ए पॉइंट से स्कूल तक आने में या घर से अपने स्कूल तक आने में वो कितना डिस्टेंस कवर किया मेरे भाई, 5 किलोमीटर किया, प्लस 10 किलोमीटर किया, प्लस 3 किलोमीटर किया, टोटल 18 किलोमीटर की वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन अपने स्कूल वो पहुंच गया। ठीक है मेरे भाई, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके वो अपने स्कूल पे पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड हुआ कि एक आदमी कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना किया। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, अब अच्छा थोड़ा एक बात और जान लीजिए डिस्टेंस में, ठीक है, कि इस डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का पता नहीं है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, वो मूवमेंट कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है मेरे भाई, उसमें मूवमेंट है, डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ अ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ क्या है मेरे भाई, ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड है मेरे भाई, ओनली मैग्नीट्यूड है। क्या है मेरे भाई, ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन का पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होना है, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक,
अब आते हैं हम अपने डिस्प्लेसमेंट पे मेरे भाई, अपने डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं मेरे भाई। तो डिस्प्लेसमेंट में भी यही एक कंडीशन है। एग्जाम्पल इसका हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल ऐसे है मेरे भाई कि कोई एक स्टूडेंट बी नाम का है, ठीक है, यहाँ पे उसकी इनिशियल पॉइंट है, ठीक है मेरे भाई, वो अपने घर से यहाँ से निकलता है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। उसके बाद पुनः वो यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हुई मेरे भाई। ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया और यहाँ पे फाइनल पोजीशन स्कूल पे अपने पहुँच जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भैया ये बता दो डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट हुआ मेरे भाई। यहाँ पे स्कूल उसकी फाइनल पॉइंट हो गई मेरे भाई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे भाई। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन हम लोगों ने यही पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने डिफिनेशन यही ना पढ़ा था मेरे भाई कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, विस्थापन पढ़ा था, ठीक है मेरे भाई। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट ए है हमारा और यहाँ से डायरेक्ट हम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ, यही तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे भाई। यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, यही ना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ए टू स्कूल या इनिशियल माइनस फाइनल, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इनिशियल क्या है, घर है, बी है, फाइनल क्या है, स्कूल है हमारा, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वही विस्थापन कही जाती है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मेरे भाई। डिस्प्लेसमेंट हम उसी को कहते हैं। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखने की ज़रूरत है कि मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट में बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं। डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, एंड डायरेक्शन भी होता है, बोथ आर अवेलेबल होते हैं। बोथ आर अवेलेबल होते हैं, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जबकि डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है मेरे भाई, डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होगा। डिस्प्लेसमेंट में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। ये चीज़ें हुई हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब हम इनकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब हम इनकी डिफिनेशन लिख लेते हैं मेरे भाई। डिफिनेशन क्या कह रही है, अब इनकी डिफिनेशन हम लिखते हैं। डिफिनेशन क्या बोल रही है, अब हम इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
डिफिनेशन क्या होती है मेरे भाई? डिफिनेशन यही होती है हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कितना मूव करता है वही इसकी डिस्टेंस होती है मेरे भाई। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन। अच्छा मेरे भाई, तो जिस चीज में केवल मैग्नीट्यूड हो वो हमारी कौन सी क्वांटिटी कही जाती है मेरे भाई? जहां पे ओनली मैग्नीट्यूड हो मेरे भाई, ओनली मैग्नीट्यूड केवल स्केलर क्वांटिटी में होती है हमारी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक। ये तो डिस्टेंस की एक प्रॉपर डिफिनेशन हो गई। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट की भी एक डिफिनेशन है। ठीक है, जितनी चीज़ें हमने बताया उसी को कंबाइन करके लिख देना ही एक डिफिनेशन बन जाएगी। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट की भी एक हमारी अपनी डायरेक्ट डिफिनेशन है। इसकी डिफिनेशन क्या है? हाउ फार, ठीक है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन, एंड इन व्हाट डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन an object is moved डायरेक्ट डिस्टेंस मूव्ड। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार इन व्हाट डायरेक्शन, मीन्स कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। ठीक है। अब एक बात और भी होती है, दूसरे तरीके से इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक मेरे भाई, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज़ मेरे भाई बताइए
कि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर प्रेजेंट हैं। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर प्रेजेंट हैं मेरे भाई। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ जब किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होंगे तो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ कही जाएंगी। क्या कही जाएंगी मेरे भाई? सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। अब आते हैं हम थोड़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे डिस्कस करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको भी जान लेते हैं हम। एक नॉर्मल पॉइंट है, इसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आते हैं, पढ़ाते हैं, बैठ जाओ, चुपचाप बता रहे हैं। ठीक है।